नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दो मसले को लेकर पेच फंसा है। सबसे पहला मसला है कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ नया फॉर्मूला बनाया जाएगा। वहीं दूसरा है कि दोनों गठबंधनों के बीच जिस तरह से रार की स्थिति मची है, ऐसे में दल बदल का सिलसिला भी शुरू होता दिख रहा है। इसी बीच चिराग पासवान की बात की जाए तो लगातार जेडीयू और एलजेपी के बीच जो रार की स्थिति है, एनडीए को साफ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान आखिर सीएम नीतीश पर हमलावर क्यों है, इसके पीछे कई विषय सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी भी बात सामने आ रही है कि इसके पीछे की वजह 2015 का विधानसभा चुनाव। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को करारी हार मिली, काफी नुकसान हुआ। वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह सीएम नीतीश कुमार थे और जेडीयू थी। अब साफ तौर पर चिराग पासवान बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि चिराग के निशाने पर सीधे नीतीश कुमार है। जेडीयू और एलजेपी के बीच झगड़े की असल वजह बिहार विधानसभा के उन सीटों को बताया जा रहा है जिस पर 2015 के चुनाव परिणाम में लोजपा महज चंद वोटों से हार गई थी। आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए की तरफ से 42 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 42 में 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर लोजपा और जदयू के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। हालांकि चुनाव परिणाम एनडीए के अनुकूल नहीं आए और लोक जनशक्ति पार्टी को महज 2 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी। जेडीयू और एलजेपी के बीच कई सीटों पर तो जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम ही रहा। यही कारण है कि इस बार चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और साथ साथ उन सीटों पर अपना दाव वो ठोक रही है जहां पर वो 10 से 15,000 वोटों से पिछड़ गई थी। 2015 के चुनाव परिणाम के अनुसार लोजपा और जेडीयू के बीच जिन सीटों को लेकर पेच फंस सकता है उसमें कुचायकोट, बेलसंड, नाथनगर, ठाकुरगंज, रफीगंज जैसी विधानसभा सीटें। इन विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के बीच जीत और हार का फासला 10,000 वोट से भी कम था। कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू के अमरेंद्र पांडे ने एलजेपी के काली पांडे को महज 3,562 मतों के अंतर से हराया था। बेलसंड विधानसभा से एलजेपी के मोहम्मद नसीर अहमद को जेडीयू की सुनीता चौहान से सिर्फ 5,575 वोटों से हराया था। नाथनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जेडीयू के अजय मंडल ने एलजेपी के अमरनाथ प्रसाद को 7,825 वोट के अंतर से हराया था। इन 5 सीटों के अलावा कई ऐसी सीटें भी हैं जिन पर जेडीयू लोजपा के बीच में जीत हार का फासला महज 15,000 से भी कम का रहा है। यही कारण है कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड से सीट शेयरिंग के मसले पर किसी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं है। हालांकि अब देखना भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों ही सहयोगी दलों के बीच फंसे ऐसे सीट शेयरिंग के पेच को कैसे सुलझाती है। तो इन दोनों दलों के बीच जिस तरह से विवाद छिड़ा है, ऐसे में बीजेपी चुप्पी साध रखी है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी को इसका सीधा सीधा प्रॉफिट मिल रहा है और बीजेपी इन सीटों में सेंधमारी करने की कोशिश भी कर रही है। चिराग पासवान को बीजेपी का अंदर ही अंदर सपोर्ट मिल रहा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।